जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कई किलोमीटर्स की दूरी कुछ मिनटों में तय करा देते थे, और ऐसा मैंने एक नहीं बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें ऐसा हुआ है। तो आज का सत्संग कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला है। आइए सत्संग शुरू करते हैं। सन 2000 में मैं अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ श्रीलंका छुट्टियां मनाने के लिए गया। कोलंबो के लिए हवाई उड़ान हम चेन्नई से लेने वाले थे, इसलिए हम चेन्नई पहुंच गए। हवाई अड्डे पर एयरलाइन कंपनी का काउंटर बंद होने के समय से 1 घंटा पहले हमने अपने पासपोर्ट जमा कराए, और शुभा के सिवा हम सबको हवाई जहाज में चढ़ने के लिए अनुमति पत्र मिल गए। शुभा के पासपोर्ट पर एक अप्रवासन जांच की मोहर की जरूरत थी। हमें हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर दूर शहर में अप्रवासन विभाग के दफ्तर जाकर मोहर लगवाने को कहा गया। हमारे पास केवल 1 घंटा था शहर जाकर मोहर लगवाकर हवाई अड्डे वापस पहुंचने के लिए। यह असंभव था कि यह सब करके वक्त पर वापस आया जा सके, पर मुझे गुरुजी पर विश्वास था। शुभा और मैं महाराज से यह प्रार्थना करते हुए कि कृपया सिर्फ एक मोहर की वजह से हमारी छुट्टियां बर्बाद मत होने दीजिए, कृपया इसे कर दीजिए, फौरन चेन्नई शहर की ओर जाने के लिए निकल गए। हम हवाई अड्डे से बाहर ही निकले थे कि एक ऑटो रिक्शा चालक ने हमसे पूछा कि क्या हम शहर के अप्रवासन विभाग के दफ्तर जा रहे हैं। चालक काफी चुस्त था, और बहुत सी लाल बत्तियों के होते हुए भी हम 20 मिनट में दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर के अंदर एक संबंधित अधिकारी मुझे नियमों से संबंधित जानकारी देना चाहते थे। मेरे पास केवल 40 मिनट थे हवाई अड्डा वापस पहुंचने के लिए, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो प्रक्रिया शुरू करें। मुझे एक फॉर्म दिया गया जिसकी मैंने नीचे जाकर एक दुकान से 3 कॉपियां बनवाई और उसको भरकर दिया। इस समय 10 मिनट निकल गए। अगला काम था आधा किलोमीटर दूर स्थित बैंक में जाकर 100 रुपए जमा कराना। मैं मन ही मन में गुरुजी से इस नौकरशाही की बाधाओं का विरोध करते हुए अपनी बेटी को वहीं दफ्तर में बैठाकर बैंक की तरफ भागा। बैंक में पैसे तुरंत जमा हो गए और मैं वापस भागा। इसमें 15 मिनट और निकल गए। हमें मोहर लगाकर पासपोर्ट वापस मिल गया, और जैसे ही हम बाहर निकले ऑटो रिक्शा हमारा इंतजार करता हुआ मिल गया। जो सारा वक्त ऑटो रिक्शा, दफ्तरों, बैंकों और हवाई अड्डे की अनिवार्य प्रक्रिया में बर्बाद हुआ, उसका हिसाब करके हवाई अड्डे वापस पहुंचने के लिए हमारे पास अब केवल 10 ही मिनट बचे थे। रास्ते में हमें एक भी लाल बत्ती नहीं मिली। 5-7 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नाम का बोर्ड दिखाई देने लगा। विश्वास न कर पाने के कारण मैंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हम अभी भी हवाई अड्डे के अंदर के पास पहुंच गए हैं। हमें हवाई जहाज दिख रहे थे, हम वापस पहुंच चुके थे। हम तेजी से अंदर गए। क्या हम वक्त रहते पहुंच गए? पूरी तरह से नहीं। एयरलाइन कंपनी का मैनेजर काउंटर पर बैठी लड़की को समय समाप्त हो जाने के कारण काउंटर बंद करने को कह रहा था। मैनेजर के ऐसा कहने के दौरान ही उसने मुझे और शुभा को तेजी से आते हुए देखा। उसने मेरी पत्नी से हमारे परिचय की पुष्टि की और उस लड़की को पुनः काउंटर खोलने, हमारा सामान हवाई जहाज में चढ़ाने के लिए लेने और साथ ही हमें अंदर जाने को कहा। जो बात चमत्कार के समान थी वो यह थी कि अप्रवासन विभाग के दफ्तर जाने में 20 मिनट लगे थे, लेकिन वहां से लौटने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ भी हो पाया। महाराज के सिवा ऐसा और कौन कर सकता है। गुरुजी के लिए वक्त और जगह का कोई मायना नहीं है। वो सर्वव्यापी हैं। वो आपको कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। बहुत ही प्यारा सत्संग है ये। थैंक यू सो मच गुरुजी। इसी तरह अपने सभी संगत पर मेहर बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी।